हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये फायर साइन जो हैं उनके लिए रीडिंग है, एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए। और ये वीक है जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। डेक्स मैंने ऑलरेडी शफ़ल किए हुए हैं, सो हम स्टार्ट लेते हैं विद द एरीज। हम देखते हैं कि ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है 12 से, तो एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इसमें क्या मैसेजेस हैं जो कि इस हफ्ते के लिए हैं। और हम हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करेंगे सो दैट एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो एरीज लोगों को अवेलेबल हो। ओके जी, वेरी फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स in reverse, hermit, then I have 10 of swords, page of swords in reverse, hangman in reverse and 7 of swords। काफ़ी सारी swords के यहाँ पे कार्ड्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे स्ट्रेस्ड हैं और उलझे हुए हैं, चूँकि सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं। ख़ास तौर पे सोर्स के कार्ड्स जो नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस वीक के अंदर। हालांकि आप चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके अपने पार्ट के ऊपर आपकी अपनी भी कोई ना कोई मिस्टेक्स इस किस्म की हैं जिसकी वजह से आप इस जगह पे मौजूद हैं जो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है। हफ्ते के आगाज़ में ही अगर आप ये चाह रहे थे कि आपको कहीं से कोई न्यूज़ मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो नहीं आ रही। मोर ओवर ये पर्सन जो है हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो या आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन जो है ये हो सकता है कि आपसे उनका कम्युनिकेशन ना हो रही हो या कांटेक्ट ख़त्म हो रहा हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव भी हो सकते हैं और टॉन्टिंग बिहेवियर भी हो सकता है। अपने इर्द गिर्द वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक मीन किस्म का एटीट्यूड भी आपका नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो कि ट्यूसडे वाले दिन का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। इसके बाद वेंसडे वाले दिन आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने दोबारा चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करके, दोबारा चीज़ों को सोच के किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या सिचुएशन के अंदर से क्या लेसन्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, वो सब आप गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और थर्सडे का दिन जो है एक एंडिंग की बात कर रहा है। ये हो सकता है कि किसी किस्म का कोई बिट्रेल हो जो कि आपके साथ हो रहा है, वो सामने आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ही आप हफ्ते के आगाज़ पे ही आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चला, जो कि थर्सडे वाले दिन आपको पता चले। आप इस सूरत हाल को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए फ्राइडे का दिन जो है वो चीज़ों को यहाँ वहाँ सर्च करते हुए, ऑनलाइन ऑफ़लाइन लोगों से मालूमात इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हफ्ते के 2 दिन हमें ये बता रहे हैं कि अब आप फ़र्दर इस सिचुएशन के अंदर नहीं रहेंगे और आप अपना सामान समेट के यहाँ से जा रहे हैं। जो आपकी ज़रूरी बिलोंगिंग्स हैं, जो आपके एसेट्स हैं, वो आप समेट के जा रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे आपकी तरफ से भी कोई चीटिंग नज़र आ रही है। आप भी अपनी जो आपकी अपनी वैल्यू है उससे ज़्यादा चीज़ें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। मैं स्ट्रिक्टली आपको मना करूँगी कि अगर इस हफ़्ते में आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको बिल्कुल कर्ब करें। कोई ऐसा काम ना करें जो इलीगल हो, बहुत जल्दी आप पकड़े जाएंगे। ठीक, इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो भी आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हों और आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक अनक्लियर और अनश्योर है और एक डाउटफुल सी सिचुएशन जो है वो मौजूद है। ये मुझे सूरत हाल किसी तरह भी कोई स्पेशली कोई रिलेशनशिप ओरिएंटेड नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ये आपके बॉस हों या आप इनके बॉस हों, ये कोई जॉब का सिनेरियो हो, ये या ये लाइफ का कोई और सिस्टम यहाँ पे जो है, या ये कह लें कि कोई और एस्पेक्ट जो है वो कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक सब कुछ मेंटली हो रहा है। एक मेंटल डिस्टर्बेंस है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जिसकी वजह से आप चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्ड हुई हैं।
सो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑरेकल एनर्जी कार्ड्स जो हैं इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। एक कार्ड ड्रॉ करूँगी यहाँ से मैं आपके लिए। ओके, सो आई हैव फॉर यू एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपको एंजल्स जो हैं वो स्ट्रेंथ भेज रहे हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सब कुछ मेंटली नज़र आ रहा है, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, काफ़ी मुश्किल से आप टेकअप कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अगेन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि बहरहाल स्ट्रेंथ आपकी तरफ आ रही है, आपको हिम्मत भेजी जा रही है, सपोर्ट आपको मिल रही है। हाँ, आपके लिए ज़रूरी ये बहरहाल होगा कि आप चुप करके कहीं किसी सिचुएशन से खिसकने की कोशिश ना करें, ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। ठीक है, ओके जी। सो ये रीडिंग थी एरीज़ लोगों के लिए और ये वीक है 12 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रहा है। अब हम मूव ऑन करेंगे लियोज़ के ऊपर और देखते हैं कि लियो के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं मंडे से लेके अगले संडे तक। लियो, सन, मून और राइजिंग लोग। ओके जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, then I have 10 of Cups in reverse, 7 of Pentacles and 6 of Pentacles and 7 of Swords, Temperance, और बॉटम पे है मेरे पास Ace of Swords in reverse। अच्छा जी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई एसोसिएशन, कोई नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का जो कि स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो वो एक अच्छे पॉजिटिव नोट के ऊपर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मंडे का दिन भी आपके लिए एक अच्छा दिन नज़र आ रहा है, जिसमें ग्रोथ भी नज़र आ रही है, जिसमें खुशी भी नज़र आ रही है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक किस्म की एंग्जाइटी है जो आपको अपने गिरफ्त में लिए हुए है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपके साथ कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश कर रहा हो, कोई शख्स जो है वो आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा हो, या ये चीज़ जो है समटाइम्स क्या होता है कि सिचुएशन इतनी अच्छी चल रही होती है कि हम खुद ब खुद एक पैरानॉइड स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं और हमें डर लगने लग पड़ता है कि कुछ गलत ना हो जाए। ये भी सिचुएशन यहाँ पे मुमकिन है। वेंसडे वाले दिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ चीज़ें तेज़ी से मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा सडन किस्म का आइडिया, कोई ऐसा सडन मैसेज जो कि ग्रोथ से मुतल्लिक हो और चीज़ें जो हैं वो आगे आपको पॉजिटिव अंदाज में नज़र आएँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड इन रिवर्स में है। अगर आप फैमिली लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिले है यहाँ पे। देन आई हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं, बहरहाल मामलात जो हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोग्रेस है, यहाँ पे भी हमें ये प्रोग्रेस नज़र आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो फ्लरिश कर रही हैं। देन आई हैव 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कोई शख्स जो है इस सारी सूरत हाल के अंदर, बहरहाल कोई ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ है। हो सकता है कोई शख्स आपके लिए मौके की ताक में हो कि वो आपका बेनिफिट ले, या आपसे नज़र बचा के आपको किसी किस्म का धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सो आपको सैटरडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत है। अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि कौन आपके साथ लॉयल है और फेयर है। टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन यहाँ पे पेशेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी ये बात जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि कोई प्रोजेक्ट है जो कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसको दुनिया के सामने आने के लिए, उसको एक प्रॉपर शेप लेने के लिए टाइम है। तो इसलिए भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है।
और जो सी भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो भी आपको थोड़े से डिले के साथ मिलेगी, आएगी ज़रूर। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वीक में वो न्यूज़ या वो इंफॉर्मेशन या वो प्रोजेक्ट, मसलन अगर आपने कहीं कोई ऑफिस की ओपनिंग करनी है तो जैसे उसमें भी थोड़ा डिले है। ओके, अब हम देखते हैं कि लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है विद द ऑरेकल डेक प्लीज़। ओके जी, मेरे पास थिंकिंग वूमेन का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये हमें ये बताती है कि आपको लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको लोगों को ना सिर्फ बोलने का मौका देने की ज़रूरत है, बल्कि आपको चाहिए कि आप ख़ुद भी अपने व्यूज़ और अपनी थॉट्स जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। लोगों से उनका ओपिनियन लें, अपनी बातें उनको बताएं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद कोई आप चीज़ जो है वो डिसाइड करें। कम्युनिकेशन यहाँ पे एक मेजर एस्पेक्ट है। और ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में जो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी लिए हुए, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर है, बहुत ही अच्छा निगोशिएटर है, और वो लोगों के साथ मामलात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील करता है और चीज़ों को ग्रेजुअली आगे लेके चलता है। ये आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है कारोबार के अंदर, और ये आपकी ज़िंदगी में वैसे भी कोई शख्स हो सकता है जो कि मैच्योर है और आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सजिटेरियस हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में जो 12th से स्टार्ट हो रहा है। सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग लोग। 5 of swords, 6 of wands in reverse, wheel of fortune in reverse, 9 of cups in reverse, 5 of cups in reverse, justice in reverse, knight of cups in reverse। ओके जी, सजिटेरियस लोग जो हैं ऑलरेडी उन्होंने कोई सेटबैक देखा है और वो अपनी ज़िंदगी में लोगों के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए क्लियर नहीं हैं, और हो सकता है कि आपकी कोई वर्बल कम्युनिकेशन हो जो कि नेगेटिव चली जाए और जिसकी वजह से सारा इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द ख़राब हो जाए। बोलने से पहले सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पे इस वीक के अंदर। लोग आपके सपोर्टिव नज़र नहीं आ रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। हो सकता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जो उसके बारे में आपने लॉजिक्स दिए हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किए गए और इन्वायरमेंट ओवरऑल जो है वो ख़राब हो जाए। ये घर में भी हो सकता है, ये घर से बाहर भी हो सकता है। आप इस टाइम पर भी आप एक इस किस्म के जगह पे स्टक हैं जहाँ पे इंटेंशनली यूनिवर्स ने आपको रोका हुआ है। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी मसला हल नहीं होगा, ठीक है। कुछ आपको सर्टन किस्म के लेसन्स है जो सीखने की ज़रूरत है। जब तक आप वो सीखेंगे नहीं, आप वो चीज़ अटेन नहीं कर पाएंगे जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है थर्सडे के लिए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप ओवर इंडल्जेंट हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हों। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हों, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हों, अगर आप किसी सब्सटेंस एब्यूज़ में हैं, अगर आपके कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, तो किसी भी जगह पे आप ओवर इंडल्ज कर रहे हैं। आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके इर्द गिर्द जो है ना वो चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड है। अगर कोई किसी किस्म की ज़िंदगी में लॉसेस हो रहे हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन इसमें जस्टिस इन रिवर्स का कार्ड जो कि सैटरडे के लिए है, ये एक ऐसी इंडिकेशन है जो कि मुझे ये बता रहा है कि अगर आपने अपनी बिहेवियर, अपनी रविश, अपनी आदतें चेंज ना की तो आपको फिर सज़ा मिलेगी।
जब भी जस्टिस का कार्ड आता है ये बताता है कि अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, और अगर बुरे काम किए हैं तो बुरे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये वो टाइम है जब आपकी स्क्रूटनी हो रही है, जब आपके ऊपर यूनिवर्स की नज़र बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है। सो अपने आप को पॉजिटिव रखें। और नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ बाज़ दफ़ा पनिशमेंट की सूरत ये भी होती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चीटर होता है, नेगेटिव होता है, और वो हमें यूज़ करता है और हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। और ये आपकी अच्छा ये भी हो सकता है ये कोई आपकी ज़िंदगी में आए, और ये भी हो सकता है कि आप भी ये काम कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपको कोई परवाह नहीं है कि आपके कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं या कोई लोग आपकी वजह से हर्ट हो रहे हैं या क्या। सो अपने आप के ऊपर नज़र रखें इससे पहले कि यूनिवर्स जो है वो आपको किसी जगह पे बांध दे और परेशानी का सामना करना पड़े आपको, क्योंकि ये टाइम जो है आपके लिए चेक एंड बैलेंस का टाइम है। सो हम देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए इसमें क्या फर्दर मैसेज है इस वीक के लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए भी। अच्छा, इससे पहले लियोस के लिए भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो सकता है कि आप ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे, जो बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ। हो सकता है आप मेरी रीडिंग सुन के सोच रहे हो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, जिसका मतलब ये है कि आपको ऑन द वेरी फर्स्ट हैंड आपको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन नहीं है जो ये आप कर रहे हैं। जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं, जो आपके डायलॉग्स जो हैं, जो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशंस हैं, वो क्यों नेगेटिव हो रही हैं, वो कहाँ पे जाके गलत हो रहा है, कहाँ ओवर इंटेलिजेंस हो रही है, कहाँ चीटिंग है जिसका आप खुद हिस्सा बने हुए। ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर चेंज लाने के लिए जो एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो हैं वो एफ़र्ट आपको मुहैया करेंगे, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि जब हम ज़रूरी एक्शंस जो है वो टाइम पे नहीं लेते हैं तो हमें ज़बरदस्ती जो है एक रोलर कोस्टर में से गुजारा जाता है और फिर सब सही का सही और गलत का गलत हो जाता है, ठीक है। सो बेहतर यही है कि आप अपने आप को खुद ही देख लें रादर दैन कि आपको फोर्सफुली जो है वो ठीक किया जाए। ओके जी, सो ये रीडिंग थी फायर साइन के लिए और सजिटेरियस की लास्ट रीडिंग थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।